हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी के नोट्स कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह के कॉपी पर तैयार करें, कैसा नोट्स तैयार करें, किस तरह से डायग्राम लिखना है या फिर पूरा नोट्स उतारना है, तो कैसे क्या करना है पूरा आज हम बात करने वाले हैं। ये नोट्स ऑनलाइन क्लास का है, तो जिस तरह से वहाँ बताया जाता है उस तरह से मैं करता हूँ। तो कैसे आखिर करना है, कुछ हल्का फुल्का मैं भी इसमें लगाया हूँ, तो क्या करना है इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो कॉपी को चूज़ करना है कि किस तरह की कॉपी चूज़ करें। तो कॉपी आपको रिंग वाला ही चूज़ करना है, क्योंकि उस तरह की अगर आप कॉपी चूज़ करोगे, नॉर्मली जो हम लोग बचपन में यूज़ किया करते थे उस तरह कॉपी में नोट्स हो जाएगा ज़्यादा, बार बार पढ़ने से वो पेज कवर जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरह के रिंग वाला कॉपी ही यानी कि स्पायरल कॉपी ही चूज़ करोगे। अब बात आती है कि कॉपी भी कौन सा, लाइन वाला या फिर प्लेन। तो आप देखो ध्यान से, मेरा प्लेन कॉपी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो बताने वाला हूँ कि प्लेन कॉपी को ही क्यों चूज़ करना है, लाइन वाला क्यों नहीं। आप लाइन वाला भी चूज़ कर सकते हो लिखने के लिए, लेकिन प्लेन क्यों बता रहा हूँ। और प्लेन इसलिए क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे यूपीएससी का, तो वहाँ पर जो आपको पेज मिलेगा एग्ज़ाम में वो प्लेन मिलने वाला है, लाइन वाला नहीं मिलने वाला है। और अब आपको अगर लाइन वाला पर लिखने का आदत होगा, वो प्लेन मिल गया, तो आप यहाँ से शुरू करोगे कुछ तिरछा राइटिंग जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि सीधा आप नहीं लिख पाओगे, आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्लेन पर लिखो, और बार बार आपका नोट्स बनाने का और लिखने का आदत प्लेन कॉपी पर रहेगा, तो वहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात आती है कि इस पर हम कैसे लिखें। तो जो मेरा बोर्ड का फ्रंट पेज रहता है, तो बोर्ड मेरा कुछ इस तरह से रहता है जिस पर पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं इस नोट्स को इस तरह से ही लिखता हूँ, यानी कि इस तरह से ऐसे लिखता हूँ ताकि मेरा अट जाए, डायग्राम भी अच्छा से इसमें अट जाए, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये हो गया मेरा लिखने का तरीका। कॉपी का तरीका, कौन सा कॉपी लेना है, तो ये हो गया। अब मैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि नोट्स मैंने कैसे किया है, पूरा पूरा उतारा है या फिर कुछ ही पॉइंट्स को मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, या फिर पूरा सेंटेंस फॉर्मिंग के साथ उतारा है। तो मैं आज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि इसमें किस तरह से मैं उतारा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, कि मैंने इकोनॉमिक्स में कैसे उतारा है इसमें। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे, तो ये तो सिलेबस है इसका, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, और यहाँ से लेक्चर 2 से मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो बता रहा हूँ। तो अब देखो, तो मैं डायग्राम को अप्रोच किया हूँ, यानी कि डायग्राम के अनुसार मैं यहाँ पर उतारते गया हूँ, कुछ कुछ पॉइंट नोट्स किए करते गया हूँ, कुछ कुछ डिफिनेशन भी इसमें डाला हूँ। लेकिन पूरा जो सेंटेंस होता है, पूरा सेंटेंस फॉर्म में नहीं किया हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस अगर मेरा पढ़ा हुआ रहेगा, बार बार रिवीजन किया हुआ रहेगा पीडीएफ से, तो इसमें अगर मेरे को कुछ पॉइंट्स मालूम रहेंगे और मैं इसको फिर बार बार रिवाइज करूँ, तो मैं सेंटेंस खुद से फॉर्म कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर पॉइंट्स उतारो, सेंटेंस नहीं, क्योंकि अगर आप वहाँ से 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने आ जाएगा, और यहाँ से आप पॉइंट्स रिवाइज करते रहोगे तो आपको पॉइंट मालूम रहेगा, वो पॉइंटर्स आपके पास रहेंगे, तो आप सेंटेंस खुद फॉर्म कर लोगे। इसलिए नोट्स में पॉइंट्स ज़्यादा उतारना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ डिफिनेशन भी उतारना है। तो जैसे मैं कहीं कहीं डिफिनेशन और कहीं कहीं केवल पॉइंटर्स के रूप में देखो, और कहीं कहीं ज़रूरी के अनुसार ग्राफ भी देते रहना है, ग्राफ का भी यूज़ करते रहना। तो ये इकोनॉमिक्स टाइप का नोट्स था, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नोट्स था, जिसमें ज़रूरी के हिसाब से मैं ग्राफ, पॉइंटर्स एंड सेंटेंस फॉर्मिंग के साथ भी उतारा हूँ। तो मेरा लेंदी नोट्स नहीं उतारना है, आप भी लेंदी मत उतारो। डायग्राम से जितना साफ़ सुथरा नोट्स रहेगा उतना ही पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मेरा कोई भी पेज देख लो उतना लेंदी नहीं है, कोई कोई में है भी तो डिफिनेशन या कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि ज़रूरी की चीज़ है। तो ये, और उस तरह से नोट्स आपको नहीं उतारना है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, तो आपको इस तरह से करना था। तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स। अब बात करता हूँ आगे या फिर अगला सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में कैसे उतारना है। तो मैं बात करूँ हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में बहुत सारे क्रोनोलॉजी होते हैं। क्रोनोलॉजी बोला जाए तो मैंने किस से किस में कौन सा शासक रहा था, या फिर जो भी पॉइंट्स रहते हैं, तो उस पॉइंट्स को कैसे मैं उतारूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, उस क्रोनोलॉजी को कुछ इस तरह से डायग्राम के द्वारा उतार लेना है। क्रोनोलॉजी को, जैसे मेरा 1890 से 1934 के बीच का डायग्राम आ गया, इसमें किसके बीच में क्या हुआ था, इस पीरियड के बीच में क्या हुआ था, तो इस तरह से एक पेज पर आ गया। अब सभी इसके बारे में, जैसे 1890 से 1918 के बीच में जो भी घटना घटा था वो यहाँ पर आ गया मेन पॉइंट के रूप में कि इसमें क्या हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल एनालिसिस या डिटेल पढ़ाई मैं इधर करूँगा, यानी कि इसका डिटेल इधर रहेगा और क्रोनोलॉजी एक पेज पर रहेगा। तो इस तरह से मैं करता हूँ। जैसे आप यहाँ देख लो, तो 1885 से 1905, 1905 से 1918, 1918 से 1947, तो आप देखोगे तो 1918 से 1947 के बीच में गांधीयन फेज है। अब गांधीयन फेज 1918 से 1947 है, तो यहाँ पर मैं केवल यहाँ पर यही दिखाया हूँ गांधीयन फेज है। 1905 से 1918 के बीच में
जितना भी स्प्लिट ये सब हुआ था, जो भी पैक्ट ये सब आया था, ये मैंने लिख लिया। और 1855 से 1905 ये मॉडरेट्स थे। तो ये सब मैं यहाँ पर पॉइंट सेट किया हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा क्रोनोलॉजी आपको याद करने के लिए उस तरह से लिख लेना है, और जो भी डिटेल्ड चीज़ हैं आपको इस तरह से पढ़ना है। अगर आप यहाँ भी देखो तो मैं क्रोनोलॉजी या फिर जो भी पॉइंट्स हैं उसको ऐसे डायग्राम के द्वारा दिखाया हूँ, और डिटेल में और आगे भी किया हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल समझाऊँ तो मैं देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें आप देखोगे कि 1916 से 1935 के बीच का पीरियड जो है, तो 1916 से 1917, तो 1916 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, 1920 में और 22 में क्या हुआ था, 1927 में। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंटर्स के द्वारा, डायग्राम के द्वारा यहाँ पर डेट्स भी दिए गए हैं, जिससे आपको अगर एक बार इस पेज को देखोगे तो यहाँ से 1916 से 1935 के बीच का जो भी मेन घटना होगा वो सब आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से मैं करके रखा हूँ हिस्ट्री में भी, ताकि हमको क्रोनोलॉजी या फिर डेट्स याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर भी उसी तरह से पूरा नहीं उतारना, आपको पॉइंट उतारना है। यहाँ पर देखोगे मेरा कोई भी देख लो, तो यहाँ पर पॉइंट्स ही लिखे गए हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखे गए हैं, ताकि मुझे कुछ वर्ड्स मिले और उससे मैं सेंटेंस रिफॉर्म करूँ। तो इस तरह से मेरा ये हो गया हिस्ट्री का नोट्स। अब आते हैं, इसमें भी डायग्राम का यूज़ किया गया है हिस्ट्री में भी। अब आते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी के नोट्स के बारे में। आखिर जियोग्राफी में मैं कैसे उतारूंगा, तो आप जियोग्राफी में अगर ध्यान से देखो तो जियोग्राफी में कैसे उतारा हूँ। अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी में मेरा ज़्यादा डायग्राम दिखेगा, क्योंकि डायग्राम के द्वारा समझने में ज़्यादा चीज़ आसानी हो जाती है, और यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स भी इसमें ऐड रहेंगे। जैसे डायग्राम में मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लो, मैं क्रस्ट यानी कि अर्थ के इनर या इंटरनल लेयर के बारे में बात किया हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या क्या, जैसे क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया। इस तरह से मेरा डायग्राम रहेगा, तो डायग्राम से समझने में भी आसानी होगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद करने के लिए हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जियोग्राफी का नोट्स को तैयार किया हूँ, या फिर पॉइंट को इसमें ऐड ऑन किया हूँ। फिर डायग्राम से ही मैं यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मैप को, यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं उसको दिखाने में मैं डायग्राम का ही हेल्प किया हूँ। फिर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो वोल्केनिज्म यानी वोल्केनो के बारे में समझा हुआ है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ही ऐड किया हूँ, कुछ पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हूँ। और यहाँ पर हल्का सा डायग्राम के द्वारा वोल्केनो के किस पार्ट को क्या बोलते हैं ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं जियोग्राफी में डायग्राम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं हिमालय को दिखाया हूँ, और हिमालय का जो जो पार्ट है ये सब पार्ट को दिखाया हूँ, तो डायग्राम के द्वारा दिखाया हूँ कि ताकि समझने में आसानी हो, और वहाँ पर मैं उस तरह से विजुअलाइज कर सकूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ है। तो इस तरह से आपको डायग्राम यूज़ करना है नोट्स बनाते समय, पॉइंटर्स यूज़ करने हैं, जितना आप हो सके लेंदी ना बना करके सॉफ्ट यानी कि बोला जाए तो क्रिस्प नोट्स बनाएं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन करने में टेंशन ना हो कि कितना पढ़ना है। तो आपने बहुत सारे आज बात जाने, जैसे कि कॉपी कौन सा यूज़ करना है, और कौन सा लाइन वाला पेज यूज़ करना है, फिर प्लेन, और प्लेन क्यों यूज़ करना है, लाइन वाला भी आप कर सकते हो लेकिन प्लेन क्यों यूज़ करना है आपको मालूम चल गया होगा, और नोट्स कैसे तैयार करना है। तो ये सब बातें हो गई आज। आपको जो भी और कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा प्रिपरेशन के दौरान, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा सहायता करने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।